प्रश्न 1। दो बाजार विश्लेषक अंतिम कुछ समय में किया गया विकास के आधार से 6 कंपनियों को निम्नानुसार क्रम दिया है। ये कंपनी है, ये विश्लेषक 1 का क्रम है, ये विश्लेषक 2 का क्रम है। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 6। देखो 1 2 3 4 5 6 और कोटि दी हुई है। कोटि का मतलब है यहाँ पर r। तो जो पहला इन्फॉर्मेशन है उसे हम rx कहेंगे, जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है उसे हम ry कहेंगे। r का मतलब है यहाँ पे रैंक यानी कि कोटि। ओके, इसलिए कोटि सह संबंधांक ज्ञात करने के लिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। यहाँ पर कंपनी विश्लेषक 1 का क्रम जिसे हम rx कहेंगे, विश्लेषक 2 का क्रम जिसे हम ry कहेंगे। r का मतलब है रैंक यानी कि कोटि। अब यहाँ पर हमें d फाइंड करना है। d का मतलब है डिफरेंस यानी कि अंतर। rx माइनस ry करना है, यानी कि देखो 5 माइनस 6 करेंगे, ये 5 माइनस 6 तो ये आएगा -1। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है और इन सब का सम है 0। फिर हमें d² फाइंड करना है, यानी कि इन सभी संख्याओं का वर्ग फाइंड करके यहाँ लिखना है और इनका टोटल है 18। ओके, तो यहाँ पर r फाइंड करने के लिए ये सूत्र है, वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर 6, सिग्मा d² है 18, n है 6, n² यानी कि 6² -1। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, इन दोनों को गुणा करेंगे 108। यहाँ पर 6 का वर्ग होता है 36, 36 -1 हो गया 35। इन दोनों को गुणा करेंगे 210। अब इन दोनों को भाग करेंगे 0.51। 1 माइनस 0.51 करने पर r आएगा 0.49। प्रश्न 2। एक न्यायाधीश में दिए गए भिन्न भिन्न 9 गांव को स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ अभियान के लिए किए गए कार्यों के आधार से एक अधिकारी उसे निम्नानुसार क्रमांक देते हैं। ये गांव है, ये स्वच्छता अभियान का क्रम है, ये बेटी बचाओ अभियान का क्रम है। उपयुक्त सूचना से सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ n बराबर 9 और कोटियाँ यानी कि रैंक दी हुई हैं, इसलिए कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। ये गांव स्वच्छता अभियान का क्रम, इसे हम rx कहेंगे। बेटी बचाओ अभियान का क्रम, इसे हम ry कहेंगे। यहाँ पर फाइंड करना है d यानी कि डिफरेंस, rx माइनस ry। rx है 4, ry है 6, 6 माइनस 4 होता है -2। इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है d² यानी कि इन सभी का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है, फिर सम करना है, सम है 26। ओके, तो अब r फाइंड करने के लिए ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 6 गुणा 26 156, ये हो गया 9, 9 का वर्ग 81, 81 माइनस 1 80। ओके, 9 से 80 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 720। 720 से 156 को भाग करेंगे तो आएगा 0.216, तो इसे हम 0.22 लिख सकते हैं। ओके, तो 1 माइनस 0.22 करने पर आंसर आएगा 0.78। ओके, प्रश्न 3। एक राज्य की टाउन प्लानिंग समिति द्वारा किया गया सर्वे पर से निम्नानुसार सूचना प्राप्त होती है। ये शहर, ये जनसंख्या है, ये जनसंख्या वृद्धि दर है
उपयुक्त सूचना पर से शहर की जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि का दर के बीच क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ n बराबर 5 और संख्यात्मक चर दिया है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। n बराबर 5 और संख्यात्मक चर दिया है, इसलिए सर्वप्रथम क्रम देंगे। क्रम का मतलब रैंक देंगे। सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके निम्नानुसार क्रम देंगे। ओके, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 57 तो 1, उससे छोटी संख्या है 45 तो 2, 45 से छोटी संख्या है 18 तो 3, 18 से छोटी संख्या है 14 तो 4 और उससे छोटी संख्या है 8 तो 5। यहाँ पर y के लिए क्रम देंगे यानी कि रैंक। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 20 तो 1, 20 से छोटी संख्या है 15 तो 2, 15 से छोटी संख्या है 13 तो ये 3 नंबर हो जाएगा, 13 से छोटी संख्या है 10 तो ये 4 और 10 से छोटी संख्या है 5 तो ये 5। अब ये हो गया RX, ये हो गया RY। R का मतलब है रैंक। अब हमें फाइंड करना है D यानी कि डिफरेंस RX माइनस RY। RX है यहाँ पर 1 तो 1 माइनस RY है यहाँ पे 3 तो 3 माइनस 1 ये हो गया -2। इस तरह से डिफरेंस फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है D² यानी कि इन सभी संख्याओं का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 6। तो अब R फाइंड करने के लिए ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, फिर इसे सिंप्लीफाई करना है। 6 6 36, यहाँ पर 5, 5 का वर्ग 25 माइनस 1 होता है 24, 24 गुणा 5 120, 120 से 36 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0.3, 1 माइनस 0.3 होता है 0.7, तो ये आ गया R। प्रश्न 4, एक साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों में से लिए गए 10 विद्यार्थियों को एक न्यायाधीश पर से निम्नानुसार सूचना प्राप्त हुई है। ये विद्यार्थी, ये गणित में अंक, ये सांख्यिकी में अंक। उपयुक्त सूचना पर से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त गणित में अंक और सांख्यिकी के बीच क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ n बराबर है 10 और संख्यात्मक चर दिया है, इसलिए सर्वप्रथम क्रमांक देंगे। सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करके निम्नानुसार क्रमांक प्राप्त करेंगे। ओके, ये है विद्यार्थी, ये है गणित में अंक। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है रैंक ऑफ x। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या है 91, इसे रैंक देंगे 1। ओके, 98 से छोटी संख्या है 90, इसे रैंक देंगे 2। 90 से छोटी संख्या है 82, इसे रैंक देंगे 3। 82 से छोटी संख्या है 78, इसे रैंक देंगे 4। 78 से छोटी संख्या है 75, इसे रैंक देंगे 5। 75 से छोटी संख्या है 65, इसे रैंक देंगे 6। 65 से छोटी संख्या है 62, इसे रैंक देंगे 7। 62 से छोटी संख्या है 39, इसे रैंक देंगे 8। 39 से छोटी संख्या है 36, इसे रैंक देंगे 9 और सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 25, इसे रैंक देंगे 10। ये हो गया रैंक ऑफ x। फिर ये y दिया है, यहाँ पर रैंक ऑफ y फाइंड करना है। इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या है 91, इसे रैंक देंगे 1। ओके, फिर हमें फाइंड करना है डिफरेंस यानी कि D RX माइनस RY। तो RX है यहाँ पर 8 तो 8, RY है 10।
8 माइनस 10 होता है -2। ओके, इस तरह से सभी का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे सम करना है जो है 0। फिर हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर, यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 30। अब हमें फाइंड करना है आर, ये फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये 1 का 1, 6 को 30 से गुणा करेंगे 180, यहाँ पर 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 होता है 99, इन दोनों को गुणा करेंगे 990, इन दोनों को भाग करेंगे 0.18, 1 में से 0.18 को माइनस करेंगे तो 0.82 आएगा, तो आर आ गया 0.82। प्रश्न 5, निम्न दिए पति और पत्नी की ऊंचाई की सूचना पर से उसकी ऊंचाई के बीच का क्रमांक, सहसंबंध, गुणांक ज्ञात करो। ये पति की ऊंचाई है और ये पत्नी की ऊंचाई है, इसे x कहेंगे और इसे y कहेंगे। तो यहाँ पर n बराबर है 7। पत्नी की ऊंचाई के अवलोकन 154 और 162 दोनों 2 बार पुनरावर्तित होती हैं। दोनों चर को क्रम देकर निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। पति की ऊंचाई ये x है। ओके, तो x का क्रम यानी कि रैंक ऑफ x, देखो सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 191, तो इसको 1 रैंक, 191 से छोटा है 185, इसको 2 रैंक, 185 से छोटा है 163, इसको 3rd रैंक। इस तरह से आप आर ऑफ एक्स फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम है आर ऑफ वाई फाइंड करना। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर बड़ा नंबर है 170, तो इसकी रैंक हो गई 1। 170 से छोटा नंबर है यहाँ पर 162, लेकिन ये 2 बारी है। अब हमें सेकंड और थर्ड रैंक फाइंड करनी है। ओके, तो सेकंड रैंक प्लस थर्ड रैंक, और 162 2 बारी है, इसलिए यहाँ पर 2, 2 और 3 5, 2 से 5 को कैंसिल किया, ये आ गया 2.5। ओके, तो 2.5 का मतलब है ये सेकंड रैंक और ये थर्ड रैंक। अब हमें फोर्थ रैंक ज्ञात करनी है। 162 से छोटा नंबर है 157, इसकी हो गई फोर्थ रैंक। ओके, अब हमें फिफ्थ रैंक ज्ञात करनी है। तो देखो 157 से छोटा नंबर है 154, लेकिन 154 2 बारी है और हमें 5वीं और छठी रैंक ज्ञात करनी है। तो 5वीं और छठी, तो 5वीं प्लस छठी, और जो नंबर है कौन सा 154, वो 2 बारी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 5वीं रैंक प्लस छठी रैंक भाग करेंगे 2 से, 5 और 6 11, 2 से 11 को कैंसिल किया तो आ गया 5.5। ओके, इसका मतलब ये है कि ये 5वीं रैंक है और ये छठी रैंक है। ओके, अब लास्ट नंबर बचा है यहाँ पर 148, जिसकी रैंक हो गई 7। अब फाइंड करना है डिफरेंस, यानी कि डी, आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स है यहाँ पर 6 माइनस आर वाई है 5.5, तो 6 माइनस 5.5 ये आएगा 0.5। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ पे सम करना है। फिर डी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, इन सभी नंबर्स का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है और फिर इनका सम करना है जो है 4। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि अवलोकन पुनरावर्तित हुए हैं तो हमें सी एफ फाइंड करना होगा। सी एफ का मतलब है कोरिलेशन फैक्टर। ओके, कोरिलेशन फैक्टर प्राप्त करने की गणना निम्नानुसार है। पुनरावर्तित अवलोकन है हमारे 154 और 162। अवलोकन जितनी बार पुनरावर्तित होती संख्या, इसे हम m कहेंगे। तो 154 2 बारी है, 162 भी 2 बारी है। ओके, यहाँ पर ये है सूत्र m³ माइनस m/12। ओके, तो यहाँ पर जो अवलोकन है वो 2 बारी पुनरावर्तित हुए हैं,
इसलिए यहाँ पर 2 की घात 3 माइनस 2 अपॉन में 12, 2 की घात 3 8 होता है माइनस 2 अपॉन में 12, 8 में से 2 गया 6, 6/12 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। अब यहाँ पर 162 2 बारी आया है, इसलिए यहाँ पर m की जगह 2, 2 की घात 3 माइनस 2, 2 की घात 3 होता है 8 माइनस 2 अपॉन में 12, 8 माइनस 2 6, 6/12 को सॉल्व करेंगे 0.5। ओके, तो CF आ गया 0.5 प्लस 0.5 होता है 1, CF आ गया 1। ओके, अब हमें फाइंड करना है R। ये R का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, 4 और 1 हो गया 5, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 होता है 48, इन दोनों को गुणा करेंगे 30, इन दोनों को गुणा करेंगे 336, इन दोनों को भाग करने पर आएगा 0.09 और यहाँ माइनस करेंगे तो R बराबर 0.91 आएगा। ओके, यहाँ R का मूल्य 1 के समीप है, इसलिए कहा जाता है कि पति की उम्र और पत्नी की उम्र के बीच की क्रमांक के बीच गहरा धन सहसंबंध है। ओके, प्रश्न 6, एक साक्षात्कार में उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस के आधार से 2 साक्षात्कार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा उसे निम्नानुसार अंक दिए हैं। दोनों व्यक्ति के मूल्यांकन पर से क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ये उम्मीदवार हैं, ये प्रथम व्यक्ति द्वारा दिया गया अंक है, द्वितीय व्यक्ति द्वारा दिया गया अंक है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से सारणी बनानी है। तो सबसे पहले n बराबर है 8, प्रथम व्यक्ति द्वारा दिया गया अंक 28 2 बार पुनरावर्तित होता है, ये 28 ये 28, जबकि द्वितीय व्यक्ति द्वारा दिया गया अंक 32 3 बार पुनरावर्तित होता है, 1 2 3। दोनों चरों को क्रमांक देकर निम्नानुसार सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर रैंक फाइंड करनी होगी। ओके, तो ये उम्मीदवार प्रथम व्यक्ति द्वारा दिया गया अंक जिसे हम x कहेंगे। ओके, तो इसको हम सबसे पहले रैंक देंगे। ओके, तो रैंक के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 47, तो इसके लिए 1 रैंक। ओके, 47 से छोटा नंबर है 44, इसके लिए 2 रैंक। ओके, उसके बाद 44 से छोटा नंबर है 40, इसके लिए रैंक 3। उसके बाद 40 से छोटा नंबर है 35, इसके लिए रैंक 4। ओके, अब यहाँ पर जो 35 है इससे छोटा नंबर है 28, लेकिन वो 2 बार है। ओके, 35 की रैंक हो गई 4। अब हमें 5वीं और 6ठी रैंक फाइंड करनी है और 28 2 बार आ रहा है, तो 5वीं और 6ठी रैंक फाइंड करनी है और 28 2 बार आ रहा है। ओके, तो 5 + 6 हो गया 11, 2 से 11 को कैंसिल किया तो 5.5। ओके, 5वीं और 6ठी रैंक हो गई 5.5, तो 5वीं और 6ठी रैंक हो गई 5.5। अब 19 को हम 7th रैंक देंगे, 19 से छोटा नंबर है 10, इसको 8 रैंक देंगे। अब हमें रैंक ऑफ y फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 45, इसको रैंक देंगे 1। 45 से छोटा नंबर है 41, इसे रैंक देंगे 2। ओके, 41 से छोटा नंबर है 38, इसे हम रैंक देंगे 3। अब 38 से छोटा नंबर है यहाँ पर 32, जो कि 3 बार आ रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 3rd तक हम रैंक फाइंड कर चुके हैं, तो इन तीनों को हम 4 5 6 रैंक देंगे। ओके, 4 5 6, तो यहाँ पर
4, 5, 6 और जो नंबर है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 6 और 4 10, 10 और 5 15, तो ये हो गया 15/3। 3 से 15 को कैंसिल किया, ये आ गया 5। तो चौथी, पांचवी और छठी रैंक हो गई 5। ओके, देखो ये चौथी, ये मान लो पांचवी और ये मान लो छठी, तो ये सब रैंक हो गई आपकी 5। ओके, अब 7th रैंक, 32 से छोटा नंबर है यहाँ पर 25, इसको 7th रैंक देंगे। और सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 24, इसको हम 8th रैंक देंगे। तो ये हो गई रैंक ऑफ एक्स, ये हो गया रैंक ऑफ वाई। अब हमें डी फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंस। तो आर एक्स माइनस आर वाई, आर एक्स है यहाँ पर 5.5, आर वाई है 5, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा। इसी तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ पे सम करना है, सम है 0। फिर हमें डी स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि इन सभी का वर्ग करके यहाँ पर लिखना है और फिर इनका सम करना है, जो है 5.5। तो जब अवलोकन पुनरावर्तित होते हैं तो हमें सी एफ फाइंड करना होता है। इसका मतलब होता है कोरिलेशन फैक्टर। ओके, तो सी एफ फाइंड करने के लिए यहाँ पर इस तरह से टेबल बनानी है। पुनरावर्तित अवलोकन है हमारे 28 और 32। ओके, अवलोकन जितनी बार पुनरावर्तित होते हो वह संख्या, उसे हम m कहते हैं। 28 2 बार रिपीट हुआ है, 32 3 बार रिपीट हुआ है, और ये है फॉर्मूला सी एफ फाइंड करने का। ओके, m³ माइनस m अपॉन में 12। तो m का मतलब है ये जो संख्या रिपीट हुई है, तो m का मान हो गया 2 की पावर 3 माइनस 2 अपॉन में 12। 2 की पावर होता है 8 माइनस 2 अपॉन में 12, 8 में से 2 गया 6, 6/12 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। ओके, अब यहाँ पर m है 3। ओके, तो m की जगह 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 3 अपॉन में 12। 27 में से 3 गया तो 24/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये आ गया 2। ओके, 2 प्लस 0.5 होता है 2.5, यानी कि सी एफ आ गया 2.5। ओके, तो अब हमें r फाइंड करना है। इसके लिए ये सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8, यहाँ पर 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63, इन दोनों को गुणा करेंगे 48, इन दोनों को गुणा करेंगे 504। ओके, फिर इन दोनों को भाग करेंगे तो 0.095, यहाँ माइनस करना है तो आएगा 0.905, जिसे हम 0.90 अथवा 0.91 लिख सकते हैं। तो दोनों व्यक्ति के मूल्यांकन के बीच गहरा धन सहसंबंध है, क्योंकि 0.90 या 0.91 एक के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। प्रश्न 7, 2 निर्णायक 10 स्पर्धकों को एक सौंदर्य स्पर्धा में क्रमांक देते हैं और उस पर से दोनों के क्रमांक के अंतर के वर्गों का योग 214 मिलता है। उस पर से क्रमांक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n बराबर है 10, ये रहा, और क्रमांक के अंतर के वर्गों का योग 214 है, अर्थात सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 214 है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे r फाइंड करने का, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया ये 6, सिग्मा डी स्क्वायर है 214, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर 10, 10 स्क्वायर इज़ 100, 100 माइनस 1 इज़ 99, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों को भाग करेंगे ये आएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो अब ये 1.296 है, इसे हम 1.30 लिख सकते हैं। 1 माइनस 1.30 करने पर आंसर आएगा -0.30।
प्रश्न 8। 10 विद्यार्थियों द्वारा 2 विषय में प्राप्त अंक पर से क्रमांक सहसंबंध गुणांक 0.5 प्राप्त हुआ है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के क्रम का अंतर 7 होना चाहिए था, लेकिन गलती से 3 लिया गया था। तो कोटि सहसंबंध की सही कीमत ज्ञात करो, यानी कि रैंक ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ n बराबर है 10, d का गलत मान है 3, d का सही मान है 7। ओके, अब r बराबर ये फॉर्मूला है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो r हमें गिवन है 0.5, ये 1 फॉर्मूले से 6 सिग्मा d स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर n है 10, n स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। ओके, अब ये 0 पॉइंट यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, 100 माइनस 1 99, 99 को 10 से गुणा करेंगे तो होगा 990। इस पूरी वैल्यू को उठाकर इस तरफ लाएंगे, यहाँ माइनस की थी तो यहाँ आकर प्लस की हो गई। ओके, और ये 1 यहाँ पर ही है। ठीक है, अब ये 6 यहाँ पर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। ये 990 यहाँ भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करके 6 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा सिग्मा d स्क्वायर इज इक्वल टू 82.5। क्रमांक का अंतर 7 के स्थान पर 3 लिया गया था, इसलिए सिग्मा d स्क्वायर की सही कीमत निम्नानुसार प्राप्त होगी। सिग्मा d स्क्वायर इज इक्वल टू 82.5 माइनस गलत d स्क्वायर प्लस सही d स्क्वायर। गलत को माइनस करेंगे, सही को प्लस करेंगे। तो ये 3 स्क्वायर और ये 7 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में से 9 को माइनस करेंगे 40, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 122.5। ओके, अब यहाँ पर फाइंड करना है क्रमांक सहसंबंध गुणांक का मूल्य, जिसका ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का 1 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 735, यहाँ पर 10, 10 स्क्वायर इज़ 100, 100 माइनस 1 इज़ 99, यहाँ पर 1 का 1 ये 735, 10 गुणा 99 990। इन दोनों को भाग करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 0.74 इज़ 0.26। दिस इज़ द आंसर।